वेलकम स्टूडेंट इन अवर यूट्यूब चैनल। सेट बी, एक सेट ए से लेके सेट बी तक जो रिलेशन है इसके से रिलेटेड ये लेक्चर है। और आफ्टर ये हम डोमेन ऑफ द रिलेशन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन एंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, एक सेट ए से लेके सेट बी तक आप टोटल कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, ये हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें रिलेशन के, कि रिलेशन क्या है, तो कोई भी आप रिलेशन ले लें, एवरी रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू बी, ए से लेके बी तक आप कोई भी रिलेशन ले लें, आर, एवरी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। ए बी आपके पास कोई दो नन एम्पटी सबसेट है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी आप रिलेशन सेट करेंगे आर, वो सबसेट होगा ए एंड बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ए बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट होता है एवरी रिलेशन। आप कोई भी रिलेशन लें, इस बात को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास एक सेट है सेट ए और दूसरा सेट है सेट बी। सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, सपोज आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास है 0 है, -1 है, -2 है, 1 है, 2 है। ठीक है, और इधर आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो सेट ए में ये एलिमेंट है, सेट बी में ये एलिमेंट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक एक ऐसा रूल अगर हम डिफाइन करें जो कि सेट ए के एलिमेंट्स को, इन एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स से साथ रिलेट करा दें, तो एक ऐसा रूल आर, एक ऐसा कुछ लॉजिक हम दोनों सेट के बीच में लगाएं जो सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से रिलेट करा दें, इस फैमिली के मेंबर्स को इस फैमिली के मेंबर से रिलेट करा दें। तो ऐसे रिलेशन को, ऐसे रूल को आप क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं। हम ऐसा कर रहे हैं कि हम स्क्वायर कर रहे हैं, इसका जो एलिमेंट है हमने आर को डिफाइन इस तरीके से किया है कि आर जो है कोई भी एलिमेंट है सेट ए का, वो एक्स से अपने स्क्वायर से रिलेट करेगा। ठीक है, अपने स्क्वायर से रिलेट करेगा। तो जो -2 का स्क्वायर है वो 4 हो जाएगा, +2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और +1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 होगा, जो कि इधर है नहीं, इस सेट में है नहीं, हमने सेट बी इतना ही लिया है 1 2 3 4। ठीक है, तो रिलेशन हमने कुछ इस तरीके से सेट किया है कि एक्स रिलेट टू वाई, एक्स जो है वाई से रिलेट करेगा। ठीक है, सच दैट जो y होगा वो स्क्वायर होगा x का। ठीक है, तो अगर y जो इधर है वो x का स्क्वायर है तो रिलेट करेगा, अदरवाइज रिलेट नहीं करेगा। तो इस रिलेशन में अगर हम देखें तो इस रिलेशन के अंदर जो आपका है जो -2 है वो रिलेट कर रहा है 4 से। ठीक है, प्लस का जो 2 है, प्लस का 2 भी रिलेट कर रहा है 4 से। ठीक है, माइनस का 1 रिलेट कर रहा है प्लस के 1 से, और प्लस का 1 भी रिलेट कर रहा है प्लस के 1 से। तो अगर हम एक काम करें यहाँ पे, अभी जो दो डेफिनेशन आप हम कह रहे हैं कि कोई भी रिलेशन है वो एक रूल है, एक ऐसा लॉजिक, एक ऐसा रूल है सेट ए से सेट बी के बीच में, जो दोनों के एलिमेंट को आपस में कनेक्ट कर रहा है, सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से रिलेट करा रहा है। यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग कर ली। ठीक है, तो स्क्वायरिंग वाला एक रिलेशन हमने रख दिया कि इसके एलिमेंट का स्क्वायर हो जाता है। तो अगर इधर स्क्वायर है तो रिलेट कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है। तो देखो, अगर हम इस तरीके से जो एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें कि -1 रिलेट टू 1, +1 ऑल्सो रिलेट टू 1। ठीक है, -2 रिलेट टू 4, -2 का स्क्वायर 4 हो गया था, +2 रिलेट टू 4। तो ये आपका आया रिलेशन सेट, इसे कहते हैं रिलेशन सेट आर। ठीक है, ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया था सेट ए से लेके सेट बी तक, ये इसका रिलेशन सेट हो गया। जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए का है, जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी का है। ठीक है, तो पहले एलिमेंट की इमेज हुआ सेकंड एलिमेंट। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि -1 रिलेट विद 1, 1 रिलेट टू 1, -2 रिलेट टू 4, 2 रिलेट टू 4। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये किस फॉर्म में आया। अगर हम रिलेशन को, एक रिलेशन को अगर हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इस तरीके का है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसा। ए बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट आते हैं ये उसका सबसेट हुआ। ठीक है,
पहला एलिमेंट सेट ए का है, दूसरा एलिमेंट सेट बी का है, तो इस तरीके से जितने भी पेयर बनते हैं वो कहाँ होते हैं, ए क्रॉस बी में होते हैं, तो ये ए क्रॉस बी का ही सबसेट है। ठीक है, टोटल ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4, इसमें 5 है, इसमें 4 है, 20 एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी में। ए क्रॉस बी में कितने होंगे, 20। उन 20 में से 4 इसमें आ गए। ठीक है, तो ये जो रिलेशन आ रहा है ये क्या हुआ, ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो सिंपल भाषा में अगर हम कहें, सिंपल लैंग्वेज में, कि भाई साहब जो रिलेशन है आर एक सेट से लेके दूसरे सेट तक, वो एक ऐसा रूल है, एक ऐसा लॉजिक है दो सेट के बीच में, जो कि सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट कराता है। एक सेट हमने ये लिया, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हम ले लेते हैं, -1 0 2, ठीक है, -1 0 1 2 एंड 3। और इधर हम एक सेट लेते हैं दूसरा, सेट बी, जिसके अंदर है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये जो रिलेशन हम सेट कर रहे हैं, तो 0 अपने 4 टाइम्स है, 0 का 4 टाइम 0, तो वो 0 0 से रिलेट कर जाएगा, 1 4 से रिलेट कर जाएगा, 1 का 4 टाइम। ठीक है, 2 का 4 टाइम 8 इसमें नहीं है, 3 का 4 टाइम इसमें नहीं है। तो आप देख रहे हैं जो रिलेशन हमने सेट किया है आर, इस आर के करस्पॉन्डिंग जो रिलेशन सेट बना वो ये बना। पहले सेट ए से, ये सेट ए है, ये सेट बी है, सेट ए से 0 0 के साथ रिलेट कर गया है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये इसका जो रिलेशन सेट बना वो ये बना कि 0 0 से रिलेट हो गया है, और जो आपका 1 है वो 4 से रिलेट कर रहा है, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, तो ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट इस फॉर्म का ही तो होता है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट जाते हैं वो पहला जो पहले सेट का होता है, दूसरा दूसरे सेट का होता है, पहला ए से दूसरा बी से। तो इस फॉर्म के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए क्रॉस बी में है, ए क्रॉस बी में से 2 यहाँ पे आ गए, तो इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर हम एक रिलेशन को एक सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। आप कोई भी रिलेशन डिफाइन करें सेट ए से लेके सेट बी तक, वो जो होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट होगा। एवरी रिलेशन फ्रॉम आर, रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू बी, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, कोई भी आप रिलेशन डिफाइन करें। रिलेशन में एक खास बात यह है कि जो पहले वाला सेट है इसके एलिमेंट, जो कुछ एलिमेंट्स छूट भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 ने किसी से रिलेट नहीं किया है, 2 ने किसी से रिलेट नहीं किया है, 3 ने किसी से रिलेट नहीं किया है, तो इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सारे ही एलिमेंट लेने हैं, ए के जो एलिमेंट है वो रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा आता है आपके पास डोमेन ऑफ द रिलेशन। जैसे हम कोई एक रिलेशन की बात करें सिंपली, ये भी हमने एग्जांपल लिया था रिलेशन का। डोमेन ऑफ द रिलेशन की अगर हम बात करें, रिलेशन का डोमेन क्या होता है, सेट ए से हमने बी तक रिलेशन को सेट किया है। जो आर जो आपका रिलेशन है वो ए से लेके बी तक है, सेट ए से लेके बी तक आपका रिलेशन है। तो ए के एलिमेंट, ए के वो एलिमेंट जो रिलेशन में है बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ, फॉर सम एलिमेंट ऑफ बी, ए के वो एलिमेंट जो बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन में है, उनकी कलेक्शन को आप क्या कहेंगे, रेंज सॉरी डोमेन कहेंगे। उन ए के वो एलिमेंट जो बी के साथ रिलेट करते हैं, तो उन्हें आप क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। तो वो सब डोमेन में आएंगे। डोमेन ऑफ आर, रिलेशन का जो डोमेन होगा डी, वो क्या होगा, इसके अंदर सेट ए के एलिमेंट आएंगे, एक्स टाइप के वो एलिमेंट आएंगे सेट ए से, ठीक है, जो बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करते हैं, जो रिलेशन में है, ठीक है, वो एलिमेंट आएंगे एक्स रिलेट टू वाई, एक्स किसी वाई से रिलेट करता है फॉर सम वाई बिलोंगिंग टू बी। ठीक है, तो इस टाइप के सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे जो रिलेशन में पार्टिसिपेंट कर रहे हैं वो डोमेन में आ जाएंगे। ठीक है, ए के, ठीक है। इसी तरीके से ड्राई रेंज की अगर हम बात करते हैं, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा सेट बी के एलिमेंट, रेंज ऑफ आर, रिलेशन का जो रेंज होगा, रेंज ऑफ द रिलेशन, ठीक है, इसे आप डिनोट कर लें। आर से तो आपने रिलेशन को डिनोट कर लिया, कुछ भी आप एक सेट कह लें।
ठीक है, आर आर कह लें, रेंज ऑफ द रिलेशन। ठीक है, रेंज ऑफ द रिलेशन के अंदर क्या आएंगे, वाई के एलिमेंट आएंगे, बी के एलिमेंट, सॉरी बी के एलिमेंट आएंगे, बी के वो एलिमेंट जिनकी प्री इमेज कह लें आप, जिनकी प्री इमेज, जिनके क्रॉसपोंडिंग बी में ए में एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो कि रिलेशन में पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, बी के वो एलिमेंट जो कि ए के एलिमेंट के साथ रिलेशन में है। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट, इसमें बी के एलिमेंट आएंगे, वाई बिलोंगिंग टू बी, फ्रॉम बी से वो एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे जो कि एक्स के साथ, किसी ना किसी एक्स के साथ रिलेशन में है, एक्स रिलेट टू वाई फॉर सम। ठीक है, फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू सेट ए। ठीक है, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन में आएंगे सेट ए के एलिमेंट, वो एलिमेंट जो बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ, चाहे किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन में हो, और इसी तरीके से रेंज में आएंगे बी के एलिमेंट। जो आपका डोमेन होता है वो ए का सबसेट होता है। ठीक है, जो डोमेन आपका होता है इज अ सबसेट ऑफ ए, और जो रेंज आपका होता है इज अ सबसेट ऑफ बी, ये बी का सबसेट होता है। जैसे हम एक एग्जांपल अगर यहाँ पे लेते हैं, जैसे एक सेट है ए, इसमें हमारे पास जो एलिमेंट है वो हो गया -1 0 1 2 3 4 एंड 5 तक के हमने एलिमेंट रखे हैं। ठीक है, और बी के अंदर हम एक सेट लेते हैं, बी के अंदर जो हमने एलिमेंट लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया एंड 4 ले लिया, ये बी के एलिमेंट है। तो सेट ए से लेके सेट बी तक हमने एक रिलेशन डिफाइन किया आर, वो इस तरीके से है रिलेशन आर कि एक्स रिलेट टू वाई, कि एक्स जो है सेट ए का एलिमेंट वो रिलेट करेगा वाई से। ठीक है, सच दैट जो एक्स होना चाहिए, जो एक्स है, जो वाई है, जो वाई है सेट बी का एलिमेंट, वो एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, जो वाई है सेट बी के अंदर वो एक्स का स्क्वायर है, अगर ऐसा है तो वो रिलेट करेगा। ठीक है, तो अगर आप इसका रिलेशन सेट बनाएंगे, रिलेशन सेट आर क्या बनेगा, ठीक है, -1 रिलेट कर जाएगा वही 1 के साथ, उसका स्क्वायर 1 है, 0 रिलेट कर जाएगा 0 के साथ। ठीक है, इस तरीके से जो आपका +1 है वो भी रिलेट कर जाएगा 1 के साथ, और यहाँ से अगर आप लेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 इसमें नहीं है। तो ये जो है आपके, ये एलिमेंट रिलेशन सेट में आएंगे। तो अगर आप डोमेन की बात करते हैं, यहाँ पे डोमेन क्या होगा, तो अगर यहाँ पे आप डोमेन की बात करते हैं डी की, डोमेन में आएंगे सेट ए के एलिमेंट, पहले सेट के एलिमेंट, जो फर्स्ट सेट है आपका, इसके वो एलिमेंट जो रिलेशन में आए हैं। ठीक है, -1 ने रिलेशन बनाया है, 0 ने रिलेशन बनाया है, 1 ने रिलेशन बनाया है, 2 ने भी रिलेशन बनाया है। तो जो डोमेन में आपके पास आया वो आया -1 0 1 एंड 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप रेंज की बात करेंगे, रेंज में क्या आएंगे, रेंज में आएंगे बी के एलिमेंट। कहने का मतलब रिलेशन सेट जो है, रिलेशन सेट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, रिलेशन सेट का पहला एलिमेंट डोमेन में जाएगा, रिलेशन सेट का जो दूसरा एलिमेंट है, रिलेशन सेट का दूसरा एलिमेंट 1 0 1, तो 1 तो हो ही गया है। ठीक है, 4 0 1 4 0 1 4 जो होंगे ये आपके रेंज में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक रिलेशन आर का डोमेन और उसका रेंज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशन में जरूरी नहीं है कि अगर हमने रिलेशन आर को डिफाइन किया है सेट ए से लेके सेट बी तक, तो उसका जो डोमेन होगा वो एग्जैक्टली ए के इक्वल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप देख रहे हैं जो डोमेन है वो ए से छोटा आ रहा है, ए का सबसेट आ रहा है, इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो पूरा का पूरा ए के इक्वल हो। फंक्शन में ऐसा होता है, फंक्शन में ऐसा होता है कि ए ही डोमेन होता है, पर रिलेशन में ऐसा जरूरी नहीं। रिलेशन में जो डोमेन होता है वो ए का सबसेट होता है। ठीक है, ए का सबसेट आपका क्या होता है, डोमेन होता है। तो ये है आपका ऑल अबाउट अ रिलेशन, डोमेन ऑफ द रिलेशन एंड
रेंज ऑफ द रिलेशन को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास आता है वो आता है कि एक सेट पर आप टोटल कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको सेट गिवन है तो उस गिवन सेट पर आप टोटल कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक का जो कंक्लूजन हमारा रहा वो ये रहा कि कोई भी आप रिलेशन ले, डेफिनेशन ये कह रही है कि एवरी रिलेशन आर इज a सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कोई भी रिलेशन आप लेंगे वो आर वो ए एंड बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ए बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो उसका सबसेट होगा। कोई भी आप रिलेशन लेंगे तो कोई भी आप सबसेट बनाए ए एंड बी का जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी के आप ये जो सेट है यहाँ पे ए क्रॉस बी, इसके जितने भी सबसेट बना सकते हैं उतने ही रिलेशन होंगे। क्योंकि कोई भी आप रिलेशन लेंगे वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा या ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा वो रिलेशन होगा। ठीक है, वो अपने आप में एक रिलेशन होगा। ए क्रॉस बी का आप जो भी सबसेट बनाएंगे वो ए से लेके बी तक एक रिलेशन होगा। ठीक है, एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन। ठीक है, if a cardinality of set A is M and cardinality of set B is N, A की कार्डिनलिटी M है और B की कार्डिनलिटी N है, तो ये क्या इंप्लाइज करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, Mn हो जाएगी। ठीक है, नाउ अब इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं उतने ही रिलेशन होंगे। अब किसी सेट की अगर कार्डिनलिटी n है तो कितने सबसेट बनते हैं, 2 to the power n। ठीक है, अब यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट है, हम सबसेट इस पे डिफाइन कर रहे हैं। सबसेट किसका है, ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बन सकते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ सबसेट के, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट के इक्वल होगा। नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे ए क्रॉस बी के, 2 to the power mn। तो टोटल आप इतने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, इतने बाइनरी रिलेशन, इतने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं सेट ए से लेके सेट बी तक। अगर आपको सेट ए की कार्डिनलिटी नॉन है, आपको सेट ए की कार्डिनलिटी पता है, बी की कार्डिनलिटी पता है, तो आप टोटल इतने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई एग्जांपल यहाँ पे लें कि आपको कहा गया है कि आपको कहा एक सेट की कार्डिनलिटी है, सेट ए की कार्डिनलिटी आपको दी गई है 2, ठीक है, एंड बी की कार्डिनलिटी आपको दी गई है 3। ठीक है, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो टोटल रिलेशन कितने हो जाएंगे, टोटल रिलेशन जो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं वो हो जाएंगे 2 to the power mn, इन दोनों की प्रोडक्ट 2 की पावर 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 4 8 8 इंटू 8 64 रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ऑल अबाउट आपका बेसिक रहा रिलेशन की डेफिनेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, रिलेशन सेट, आप रिलेशन को कैसे सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही आप रिलेशन को एक सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वहीं से आपको ये डेफिनेशन निकलती है कि जो आर है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं रिलेशन से रिलेटेड बाकी और जो है इनवर्स रिलेशन, दो रिलेशन की कंपोजिशन, ठीक है, रिलेशन ऑन अ सेट, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन को लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।